कर्म का चक्र घूम चुका था। एक वंश बन रहा था धर्म का आधार, तो दूसरा उठ रहा था ईर्ष्या की अग्नि से। यह कथा न सिर्फ देवों की है, बल्कि उन मनुष्यों की भी जो भगवान से भी बढ़कर अपने कर्तव्य को निभाएंगे। कि नीरवता में हिमालय की गोद में तप कर रहे थे पांडु और उनकी पत्नियां कुंती और माद्री। पांडु को मिला था अरण्य का श्राप कि स्त्री स्पर्श से ही उनका अंत हो जाएगा। फिर भी नियति का अपना मार्ग होता है। कुंती ने स्मरण किया अर्षि दुर्वासा का वरदान। उन्होंने देवताओं का आह्वान किया और जन्म हुआ 5 तेजस्वी पुत्रों का। धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन और माद्री को मिले अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। परंतु नियति का चक्र स्थिर कहाँ रहता है। एक दिन माद्री से स्नेहवश आलिंगन करते ही ऋषि का श्राप सत्य हुआ। पांडु ने देह त्याग दी और माद्री ने भी अग्नि में समर्पण कर दिया। कुंती अकेली रह गई 5 बालकों की मां बनकर। वह उन्हें लेकर लौटी हस्तिनापुर। उनके कदमों के साथ लौट रही थी एक नई कथा जो आने वाले युगों की नींव बनने वाली थी। हस्तिनापुर में अब 2 कुल पनप चुके थे, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। दुर्योधन और भीम के बीच स्पर्धा बढ़ती गई। द्रोणाचार्य शस्त्र और शास्त्र के महागुरु आए और उन्होंने दोनों कुलों को धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन की साधना ने गुरु का हृदय जीत लिया। पर तभी सभा के द्वार पर आया एक तेजस्वी युवक, कवच और कुंडल से दीप्त कर्ण। उसने अर्जुन को ललकारा, पर द्रोण बोले, केवल राजकुमार ही अर्जुन से युद्ध कर सकता है। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यही था कर्ण का पुनः प्रवेश, उस कथा में जो सदा अमर रहेगी। दुर्योधन के षड्यंत्र अब बढ़ चुके थे। शकुनी के साथ मिलकर उसने बनाया लाक्षागृह, मोम का महल, जिसमें पांडवों के अंत की योजना थी। पर विदुर, जो धर्म के साक्षी थे, उन्होंने संकेत दिया, सावधान रहना, वहां मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। रात के अंधेरे में जब महल में आग लगी, कुंती और 5 पांडव एक गुप्त सुरंग से निकल गए। लोगों को लगा पांडव जलकर भस्म हो गए, पर वे जीवित थे और नियति की दिशा अब उन्हें वन की ओर ले जा रही थी। वन की गहराई में जब पांडव विश्राम कर रहे थे, राक्षस हिडिंब ने उन्हें देखा। वह उन्हें भक्षण करना चाहता था, पर उसकी बहन हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई। भीम ने हिडिंब का वध किया और बाद में हिडिंबा से विवाह किया। उनसे जन्मा घटोत्कच, आकाश और पृथ्वी के संगम से उत्पन्न शक्ति। जंगल में गूंजा नया स्वर, जहां प्रेम, साहस और नियति एक साथ खड़े थे। उसी समय पांचाल देश में राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली थी द्रोण के अपमान का बदला लेने की। उन्होंने एक महायज्ञ किया। अग्नि से प्रकट हुए 2 दिव्य संतानें, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न सौंदर्य और तेज की मूर्ति। उसके नेत्रों में था एक अज्ञात रहस्य, जैसे नियति ने पहले ही उसका पथ पांडवों से जोड़ दिया हो। लाक्षागृह से बचकर कई गांवों और वनों को पार करते हुए पांडव और कुंती पहुंचे किंपिल्य नगर, जहां चल रहा था द्रौपदी का स्वयंवर। अर्जुन अब ब्राह्मण वेश में था, पर उसकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर थी। यहीं से आरंभ होगी अगली कथा, जहां तीर चलेगा और नसीब मुड़ेगा, जहां प्रेम और भाग्य एक हो जाएंगे। वन से लेकर स्वयंवर तक पांडवों की यात्रा बन चुकी थी धर्म, धैर्य और नियति की परीक्षा। और अब आरंभ होगा वह प्रसंग जहां अर्जुन पाएगा द्रौपदी को और महाभारत की अग्नि और भी प्रज्वलित होगी। यह तो बस शुरुआत थी। अब आरंभ होगा वह युग जहां हर कर्म का परिणाम तय करेगा महाभारत का युद्ध।